चाहे लंगड़ा हो, दशहरी हो, तोतापरी हो, केसर हो, आम्रपाली हो। लेकिन हम आज आपको जापान की सबसे लोकप्रिय आम मियाजाकी के बारे में बताएंगे, जो वाराणसी में पैदावार किया जा रहा है, जो करीब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 2 लाख रुपए के ऊपर है, जिसके बारे में हमारे साथ बताएंगे देवेंद्र जी हैं कि किस तरह उसकी खेती उत्पादन कर रहे हैं और कहाँ कितनी समस्याओं का सामना करना हो। सबसे पहले अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और यहीं चमरहा में भोहर गांव में यहाँ धन्वंतरी वनस्पति उद्यान है। मैं उसका संचालन करता हूँ और हमारे यहाँ ये जो है कुछ आम की ऐसी प्रजातियाँ हैं जो प्रायः नहीं पाई जाती भारत में, तो उनको जो है उनके गुणों के हिसाब से मैंने रखा है। और मुझे किसी ने बताया कि मियाजाकी एक ऐसी वैरायटी है आम की जिससे जो है चेहरे पे पड़ने वाली छाइयाँ दूर हो जाती हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं। तो फिर मैं इसको लेकर के आया और फिर मैंने अभी इसका कल्टीवेशन शुरू किया है, तो उसको लगाया है और अभी इसका फल भी प्राप्त हुआ है। ये पहली बार है कि इसका फल आया है। और थोड़ा इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से बचाना रहता है, तो एक सबसे इसमें एक छोटी सी जो है वो है, और पानी इसको फ्रेश चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये जो लॉट है मियाजाकी का सब अलग रखा है, मतलब और बाकी आमों से इसको अलग रखा है। तो अच्छा है, अभी तो उत्पादन हुआ है। और जापान का ये सबसे लोकप्रिय है, बनावा भारत में वाराणसी में लाए हैं, इसका उत्पादन कर रहे हैं, तो कितनी समस्याएं का सामना करना पड़ा, क्या करना पड़ेगा इसके उत्पादन के लिए? देखिए वैसे तो बनारस में इस आम के लिए दिक्कत बहुत नहीं है, क्योंकि जो बनारस की जो भूमि है वो आम की धरती है। मैंगीफेरा इंडिका मूलतः इसका बॉटनिकल नेम है आम का, तो वो इंडिका उसमें जुड़ा हुआ है। आम मूलतः भारत का ही आम है और बनारस एक ऐसी धरती है जहाँ किसी भी प्रकार का आम आप लगा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा स्वाद में फ़र्क हो जाए, कुछ उसके शेप में फ़र्क हो जाए, लेकिन मेरे यहाँ खुद मेरे अपनी नर्सरी पे मेरे पास 52 प्रकार के आम हैं और सभी का मैंने फल ऑलमोस्ट ले लिया है। साइज़ भले किसी की छोटी है किसी की ज़्यादा, लेकिन मैंने फल सबका लिया है। तो इसलिए किसानों को के मन में ये भ्रम नहीं रहना चाहिए, खासकर बनारस और काशी के, कि यहाँ कोई आम नहीं होगा। यहाँ आम बहुत आसानी से हो जाता है, बशर्ते उसकी जो नस्ल है वो सही होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ हापुस भी लगा रखा है, थाईलैंड के कुछ बारोमासी वैरायटी हैं, काटीमान है, भास्तारा है, वो सब भी मैंने यहाँ लगा रखा है। तो सब होते हैं, सब में फल आते हैं, इसलिए कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, स्पेशली काशी के लिए। मियाजाकी की बात करें तो देखने में कैसा होता है, कितने बड़ा होता है और खाने में स्वाद कैसा हो, क्योंकि आपने लगाया है तो आपने इसका स्वाद भी चखा होगा। देखिए एक फल मेरे पास अभी तो मेरे पास 2 हुए, इसमें से एक मैंने इसको खाया है। इसका जो आम का जो काफ़ी स्वादिष्ट है, इसमें कुछ खुशबू लेकर के रहता है और इसकी खुशबू, अब इसकी व्याख्या मैं क्या करूं, लेकिन मिठास को लेते हुए इसको खाने के बाद काफ़ी देर तक वो रहता है मुंह में स्वाद उसका। और दूसरी बात, काफ़ी मीठा है ये, ऐसा नहीं है कि खट मीठा टाइप का हो, काफ़ी मीठा है और अंडे के तरीके से होता है ये, जैसा आपने देखा है, और वो लाल था काफ़ी। तो इसकी मूल एक पहचान है कि अंडाकार होता है ये, और वो जो मेरे पास पहले था वो थोड़ा बड़ा था, इसका साइज़ इससे बड़ा था। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की कीमत बात की जाए तो अनुमानन 2 लाख रुपए के ऊपर बताया जा रहा है, तो क्या खासियत है और कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा इसकी सेल होती है? देखिए एक तो जिन आमों की कीमत ज़्यादा होती है उनकी सेल्फ़ लाइफ ज़्यादा रहती है, उनको आप लंबे समय तक जो है आप रख सकते हैं। दूसरा, कुछ उनकी रंग रूप भी अलग रहता है। और मियाजाकी के साथ एक मैंने इसकी एक खूबी देखी है कि इसमें जो है विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन के, इसकी प्रचुर मात्रा रहती है। अमूमन विटामिन सी तो रहता है फलों में और विटामिन ए रहता है, लेकिन विटामिन के का जो है वो रहता है। इसमें मात्रा अच्छी है और उसके नाते इसमें मिठास भी है, इसका टेक्सचर भी अच्छा है, बाहर से देखने में भी बहुत सुंदर है, प्रेजेंटेबल है, तो स्वाभाविक है। और अब काशी में हम लोग कर रहे हैं, धीमे धीमे समझ में आएगा क्या कहते हैं कि अभी तो चूँकि हमने इसके स्वास्थ्य के कारणों को ध्यान में रख करके इसको शुरू किया था। अब लोग बताते हैं इसके बारे में, मैं पढ़ता भी रहता हूँ बहुत,
तो जब अब इसकी काफ़ी भारी मात्रा में उत्पादन हो तो फिर क्या कहते हैं कि नहीं, इसका जो रेट है, रेट इतना क्यों है, कहाँ कहाँ इसकी मार्केट है? मैंने आपको बताया ना, ये देखिए इसका रेट सिर्फ है स्वास्थ्य के नाते है। इसके कुछ स्वास्थ्य के जो कारण हैं उन्हीं के कारण से रेट है इसका। कोई दिखावे की वस्तु का रेट बहुत दिन तक इतना ऐसा रहता नहीं है। कुछ जब चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जैसे जिसका असर सीधे स्वास्थ्य पे पड़ता है। क्या रेट होगा अमूमन? अमूमन देखिए इस समय तो इसका रेट 2 लाख से ऊपर ही है। हम लोग जनरली 2 लाख कहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसका रेट 2 लाख रुपए प्रति केजी है। आम किसान अगर इसको लगाना चाहे तो कहाँ से प्लांट पाएगा और क्या सुझाव देंगे? देखिए इसको ये मूलतः अगर आप लेना चाहें तो वैसे तो हम लोग भी मंगवा के दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कलकत्ता की नर्सरियां हैं, कुछ पुणे में हैं, और अब कुछ सरकारी जो ICR है वहाँ भी पूसा में भी जो है इस पर ग्राफ्टिंग हो रही है, तो वहाँ से भी ये मिल सकता है। गर्मी का कितना प्रभाव पड़ता है इस पौधे पर? देखिए आम तो मूलतः गर्मी का पौधा होता है, इसमें पतझड़ भी नहीं होता आम के पत्तों में, और लेकिन कभी कभी जैसे टेम्परेचर जब ज़्यादा होने लगता है, 48 से ऊपर होने लगता है, तो निश्चित इसकी जो ऊपर की जो नई पत्तियाँ वो जलने लगती हैं। जो पत्तियाँ मैच्योर हो चुकी हैं वो नहीं गड़बड़ होती हैं, लेकिन नई पत्तियों पर इसका असर पड़ जाता है। ये अगेती होता है क्या हो? नहीं, ये सामान्य समय में होता है, जैसे सभी आम होते हैं उसी में होता है। जैसे पूसा की बहुत सी वैरायटी हैं जो बाद में होती है, जैसे पाकिस्तान में लेट वैराइटीज़ के मैंगोज़ हैं, लेकिन ये जो है ये पहले ही आ जाता है मियाज़ाकी, और रंग और रूप में जो है एकदम अलग रहता है सभी आम, और काफ़ी साइज़ बड़ी रहती है इसकी। ठीक, थैंक यू। तो आपने देवेंद्र जी को सुना, जिन्होंने बताया कि ये लाल किस्म का होता है, अंडेकार का होता है, जो स्किन के रोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। सुरेंद्र गुप्ता, उत्तर प्रदेश टाइम्स, वाराणसी।